टू फ्रेंड्स, आप चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। और हम ये क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए ये चैप्टर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है हमने अपने चैनल पर, और कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ हम आपके लिए रोज़ लेकर आएँ चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ एडोलसेंस इज़। एडोलसेंस की आपसे एज पूछी गई है कि एडोलसेंस की जो एज मानी जाती है वो क्या मानी जाती है। तो एडोलसेंस की जो सही एज है वो 13 to 19 ईयर्स है। राइट आंसर है राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द पीरियड ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एज ए ग्रोथ, एडोलसेंस, सी इन्फेंसी, डी नन ऑफ दीज। तो द पीरियड ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक, यानी जब आप छोटे से होते हैं और उससे लेके बड़े पहुंचते हैं, यानी एक ऐसी एज आती है जब आप फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं अपनी प्यूबर्टी से लेके और एडल्टहुड तक। तो इस एज को जो है आपकी एडोलसेंस कहते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन थर्ड है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एडोलसेंस, मिडिल स्टेज ऑफ एडोलसेंस, लेट एडोलसेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो ऑकर्स होता है अर्ली स्टेज ऑफ एडोलसेंस में, मिडिल स्टेज ऑफ एडोलसेंस में या फिर लेट एडोलसेंस में। तो राइट आंसर होगा इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो लेट एडोलसेंस में होता है। Which of the following is an indication of adolescence growth spurt? Growth in height and weight, B adulthood, change in skin, none of the above। आप में से पूछा है कि which of the following is an indication of adolescence growth spurt, यानी आप में से इसमें से क्या चीज़ जो इंडिकेशन है adolescence growth का। तो जब आप adulthood या फिर ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, तो आपकी जब ग्रोथ इन हाइट एंड वेट होता है तो ये आपका adolescence का जो है साइन है। पीरियड ऑफ एडोलसेंस मीन्स पीरियड बिटवीन। एडोलसेंस का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? तो 12 to 18 ईयर्स एज, 15 to 45 ईयर्स एज और 15 to 24 ईयर्स एज, 45 to 80 ईयर्स एज। राइट आंसर होगा इसका 12 to 18 ईयर्स एज। Which of the following can help in healthy development of adolescence? Teenage counseling, B communication workshops, C positive relationship with parents and teacher, all of the above। यदि आप कोई बच्चा छोटा है और वो हेल्दी डेवलपमेंट चाहता है एडोलसेंस के अंदर, तो फिर उसको जो है टीनेज काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स की भी ज़रूरत होती है, और पॉजिटिव रिलेशनशिप रहना चाहिए पेरेंट्स के और टीचर के लिए। तो इसके लिए डी ऑल ऑफ दीस होना चाहिए। विच इज मेल सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन सा एक मेल सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन, बी एड्रेनलिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। Which of the following hormones regulate growth and metamorphosis in insects? Juvenile hormone, brain hormone, and एक्टिसोन और प्रोथेरिक्योट्रोपिक हार्मोन होता है एक, ठीक है, प्रोथेरिक्योट्रोपिक हार्मोन होता है। तो डी वाला आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद पर्सन ए इज हैविंग XX क्रोमोसोम, पर्सन बी इज हैज YY क्रोमोसोम, विच फंक्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्सन? पर्सन ए इज फीमेल, पर्सन ए इज मेल, पर्सन बी इज फीमेल, नन ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि जो जो XX क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल के पास होते हैं और जो XY क्रोमोसोम होते हैं वो मेल के पास होते हैं। तो अब इसके हिसाब से जो ए वाली है वो क्या है? वो फीमेल है, पर्सन ए इज फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank। When a mature egg is released, the wall of the blank becomes thick, so at the receiving the eggs in case is blank and begins to develop। When a mature egg is released, the wall of the uterus becomes thick, so at receive the egg in case of it is not fertilized then and begins to develop। The right answer होगा D, sorry A। ए जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है, इसमें जो है ए राइट आंसर है बिकॉज यूट्रस ऊपर वाले में है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये एक चैप्टर वाइज के 10 क्वेश्चन लेकर आए थे हम एडोलसेंस वाले चैप्टर से, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जो एमयू एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और बेहतर प्रिपरेशन के लिए साइंस की, और उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।